आज जो मेरी यहाँ पे विजिट थी, जी। ये पहले से ही प्री प्लान्ड विजिट थी, अच्छा। ठीक है। और इस बारे में विजिट से ज़्यादा हमें एक स्टाफ के साथ में एक मीटिंग आयोजित करनी थी। तो उस मीटिंग के हिसाब से हमने सभी स्टाफ को कह रखा था कि आज सभी स्टाफ को रोकना है और मैं आ रहा हूँ। मैं और मेरे साथ में जो हमारे पिपाड़ ब्लॉक के ब्लॉक सीएमएचओ हैं डॉक्टर सुरेंद्र बॉस भी हम आए थे साथ में। तो ये पहले से ही प्री प्लान था। कल भी आपका औचक निरीक्षण नहीं था? आज हमने यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी हैं, इनको सुधार के कुछ निर्देश दिए हैं। अगली बार जो होगा वो अब औचक निरीक्षण होगा, वो जल्दी ही होगा और उसमें पूरी तरीके से वो सरप्राइज और औचक निरीक्षण ही होगा। आज के कार्यक्रम को लेकर आपने स्टाफ को क्या दिशा निर्देश दिए? आज हमने पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और उसके बाद में जो ग्रामीण जन आए थे यहाँ के, उनकी भी हमने जनप्रतिनिधि और बाकी जो अन्य गणमान्य नागरिक थे उनकी भी हमने बात सुनी है। उन्होंने भी अपनी प्रमुखता से अपनी बात और मांगे जो थी वो हमारे सामने रखी है। तो अब उसके बाद में हमने सारे स्टाफ की मीटिंग लेकर सबको अलग अलग जिम्मेवारियां बांट दी गई हैं। तो जल्दी ही आपको इस अस्पताल में काफ़ी कुछ सुधार नज़र आएगा। तो सर इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई आज हमने किसी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इनिशिएट नहीं की है। हमारा ये मानना है कि एक बार हमारी तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, इनको सुधार का मौका मिल जाए। यदि ये सुधार नहीं करते हैं तो अगली बार हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सर रोटेशन ड्यूटी को लेकर सर क्या समीक्षा हुई? रोटेशन ड्यूटी के लिए इनको बोल दिया गया है और रोटेशन ड्यूटी का जो चार्ट है उसको भी बाहर प्रदर्शित करने के लिए भी सबको निर्देश दे दिए गए हैं। सर 4 डॉक्टरों में से कितने डॉक्टर सर यहाँ पर ड्यूटी के लिए बोला? डॉक्टरों का भी हमने ड्यूटी चार्ट इनको बोल दिया है। हम ये चाह रहे हैं कि 4 डॉक्टर हैं तो एनी टाइम 2 डॉक्टर तो ओपीडी में मिले, 1 डॉक्टर इवनिंग में मिले और 1 डॉक्टर नाइट में मिले। तो 2 डॉक्टर आपसे हमेशा से आपको ओपीडी में मिलेंगे। जी सर, हमारे ये निवेदन था कि किसी हमको ये नहीं चाहते किसी पर कार्रवाई किसी तरह की हो या नहीं हो, हम ये चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सही चले। चाहे प्रभारी अधिकारी किसी को रहे चाहे कोई रहे, हमें उनसे कोई लेना नहीं। व्यवस्था चलने के लिए आप इनको क्या दिशा निर्देश दिए? व्यवस्था के लिए हमने काफ़ी विस्तृत इस बारे में स्टाफ की भी बात सुनी गई है और सबकी राय लेकर जो अव्यवस्था यहाँ पे जैसे छोटी छोटी जो हमें नज़र आ रही थी, कुछ वार्ड में कमियां हैं, कुछ सफाई व्यवस्था भी माकूल नहीं थी। सफाई व्यवस्था के लिए जो बाथरूम में पानी की समस्या है, जो बायो वेस्ट की समस्या है, जो वार्ड में गद्दों की समस्या है, उन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई है। और इस चर्चा के बाद में हमने सबको यही निर्देश दिए हैं कि उनको अलग अलग जिम्मेवारियां देके और आगामी 2 से 3 दिवस के अंदर इसमें सुधार आपको नज़र आएगा। सर इंचार्ज को लेकर आपने सब बदलाव किया या वही रहेंगे तो सर क्या उन पर जिम्मेदारी रहेगी? सर जिम्मेवारियां तो सारी हैं, ओवरऑल जिम्मेवारी तो स्टाफ की इंचार्ज की बनती है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बदलने की बात है, हमने उनसे यही कहा है कि भाई वो एक बार अपने जो उनको निर्देश दिए हैं उसके अनुसार वो कार्य करके बताएं। यदि वो कार्य नहीं करते हैं या अपने कार्य पूर्ण करने में वो असक्षम है तो उनकी जगह किसी और को जिम्मेवारी दे दी जाएगी।